बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना छठा बुर्ज, जिसे बुर्ज सुमला कहा जाता है और इंग्लिश में इसको विर्गो कहते हैं। इसका जो प्लैनेट है इसे प्लैनेट मरकरी यानी उर्दू में इसको अतारत कहते हैं और ये छठा बुर्ज है। इसका जो लकी स्टोन है, लकी स्टोन इसका ज़मुर्द जिसे पन्ना भी कहा जाता है और इसका जो लकी कलर है, लकी कलर इसका ग्रीन होता है और इसका जो लकी नंबर है, लकी नंबर इसका 5 है। लकी डे इनका जो है वो लकी डे इनका वेडनेसडे यानी बुध वाला दिन होता है। और शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि स्टार्स की पोजीशन क्या होगी मई के अंदर। तो शम्स प्लैनेट जो है ये बुर्ज जौज़ा के अंदर 21 मई को दाखिल होगा और मरकरी यानी अतारत जो है ये अपने ही घर बुर्ज जौज़ा के अंदर 5 मई को दाखिल होगा और जो ज़ोहरा है ये बुर्ज जौज़ा के अंदर 10 मई को दाखिल होगा। और बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जुपिटर जो है वो अपने बुर्ज यानी बुर्ज हौत के अंदर 14 मई को दाखिल होगा और सैटर्न जो है ये रेट्रोग्रेड होगा 23 मई को बुर्ज दल्फ के अंदर। और कमर की पोजीशन को देखें तो शर्फ़ कमर बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है इल्म नजूम में। कमर की 10 मई को ये होगा 8:48 पर। इसके अंदर आप अच्छे काम, पॉजिटिव काम कर सकते हैं। और कमर दरकरब जो है 24 मई से लेकर 26 मई तक रहेगा। इस दौरान कोई भी अच्छा काम करना, उसकी बुनियाद रखना, निकाह, मंगनी, निस्बत तय करना, ये चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आती, इसलिए इस हवाले से मोहतात रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना जो छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला, इसके हवाले से देखते हैं। बुर्ज सुमला का जो इस वक्त लॉर्ड है वो इनके 10वें घर में है। सबसे पहले इनके लिए अगर हम देखें तो इनके लिए इम्पोर्टेंट काम करना, प्रोजेक्ट्स करना, ये तमाम चीज़ें इनके लिए बेहतर रहेंगी इस माह के अंदर। अगर इनके कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हो रही है, प्रोजेक्ट्स नहीं हो पा रहे, तो इस माह के अंदर इंशाल्लाह इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकेंगे, इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं वो ये सर अंजाम दे सकते हैं। सेकंड, इनकी अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। हेल्थ के मामला इनके बेहतर रहेंगे, हेल्थ के में इम्प्रूवमेंट होती नज़र आ रही है। अगर कोई आपने ऑपरेट करवाना है तो वो आप ऑपरेट करवाएं, वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें तो इनके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो इनके 9th हाउस में पड़ा है और 9th हाउस से फिर ये 10th हाउस में जाएगा। तो इस हवाले से इनके जो फाइनेंशियल मैटर हैं, फाइनेंशियल मैटर इनके बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। माली तौर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर बेहतरी रहेगी। और इस हवाले से मज़ीद अगर हम देखें तो कोई इनकी पेमेंट फंसी हुई है, कोई रिकवरी नहीं हो रही, तो रिकवरी के हवाले से भी इनके लिए ये बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी की सेल, परचेज़ करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, नहीं हो रही या किसी वजह से रुकावट आ जाती है, तो उसके हवाले से अगर हम देखें तो ये 14 मई से 30 मई तक का टाइम पीरियड इनके लिए इस माह में बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी की सेल करें, बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी की परचेज़ करें, अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, अगर रुका हुआ है तो उसको शुरू करें, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आपकी वो कंटिन्यू रह सकेगी। और अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वो इसी टाइम पीरियड के अंदर आप कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो इनके एजुकेशन के मामलात में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ रुकावट, और अगर इनके कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो इनके मार्क्स कम होते नज़र आ रहे हैं। और अगर इनकी बात करें मोहब्बत के मामलात के अंदर इनकी जो है वो ब्रेकअप की सिचुएशन, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इस हवाले से इस माह के अंदर इस तरह की सिचुएशन से आप कोशिश करें बचें और इन चीज़ों को जो है वो स्ट्रेस के अंदर मत रहें। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो ये माह इनके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। जिनकी शादी नहीं हुई और वो शादी करना चाहते हैं, ये माह इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 मई से लेकर 30 मई के टाइम पीरियड के अंदर आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन कमर दर अकरब का टाइम पीरियड छोड़ दीजिएगा।
نکاح کرنا، منگنی کرنا، یہ تمام چیزیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر بہتر رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے لیے جو ٹائم پیریڈ بہتر رہے گا وہ 14 مئی سے 30 مئی کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر بزنس سٹارٹ کرنا بہت مبارک رہے گا، اس کے وہ بزنس گرو کرے گا اور لانگ ٹرم چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایسے افراد جو فارن میں ٹریول کرتے ہیں یا فارن میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا ویزا کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں یا پھر امیگریشن کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ماہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس ماہ کے اندر بہت چیزیں پازیٹیو ہیں، ان کے 9th ہاؤس کا لاٹ پازیٹیو ہوگا اور اس حوالے سے ان کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ ان کو ویزا مل سکتا ہے، امیگریشن ان کا کیس اپروو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو گیا تو آپ اس کیس کو دوبارہ اپیل کریں، یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کی اپیل منظور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو ہے جاب کی۔ جاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ جاب کے اندر کامیابیاں، جاب کے اندر بہتری، جاب کے اندر ایڈوانسمنٹ، اچھی جگہ پوسٹنگ ہونا۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو اچھی جگہ جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کوئی اپنا ایسا کام کر رہے ہیں، ریٹن کام ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی اچھا ریوارڈ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آپ کے لیے بہت ہی نیک نامی کا باعث ہوگا، پاپولیرٹی کا باعث ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ تھا ہمارا مئی کا جو ہاروسکوپ تھا برج سنبلہ والے افراد کے لیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔